ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इस पर हमने विचार किया था। आज और थोड़ी बात इस श्लोक में करना चाहता हूं, खासकर जो भगवान श्री कृष्ण ने संबोधन किया, एड्रेस किया, परंतप, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्मकम। थोड़ी बात तो हमने की थी इस पर कि व्यक्तियों को संबोधन कैसे किया जाए। ये एक बहुत महत्व की बात है हमारे जीवन में। हम एक सामूहिक जीवन जीते हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम एक कुटुंब में हैं, फैमिली है। हम एक समाज में है, सोसाइटी है। हम एक देश में, एक विश्व में रहते हैं। ऐसे समय में परस्पर हम जब साथ में रहते हैं तो हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में उलझने आती हैं, शंका, प्रश्न, पीड़ा, ये सब चलते रहता है। गलती भी हो जाती है। उस समय व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, संबोधन की कला सीखिए भगवद गीता से, आर्ट ऑफ एड्रेसिंग। खासकर माता पिता को समझना चाहिए अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए, बेटे और बेटियां, इनको आप कैसे संबोधन करते हैं, किस तरह से बुलाते हैं उनको, कैसे उनके नाम होते हैं, और जब बुलाते हैं तब कितने प्यार से उसमें कैसे शब्द प्रयोग ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, प्रत्येक माता को, प्रत्येक पिता को अपने पुत्र या पुत्री के लिए परम स्नेह होता है। उसमें कोई आशंका नहीं, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन कदाचित शब्द प्रयोग, बालक की उपस्थिति में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं, खासकर उनके लिए, समझो आपके घर कोई अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, और आप आपके पुत्र के बारे में या पुत्री के बारे में कुछ बताते हैं उनको, और उनकी उपस्थिति में बताते हैं। जब आपका पुत्र, आपका बेटा या बेटी उस वक्त उपस्थित है और आप किसी को उनके बारे में बताते हैं, यह सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है माता पिता की ओर से अपने पुत्रों को, संतान के लिए। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, कभी कभी, कि और लोगों के पास या तो संबोधन करने में, अरे पागल इधर आओ, अरे मूर्ख कहाँ गया, ऐसे संबोधन होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप आपके संतान के मन में एक सर्टिफिकेट, आप अवार्ड दे रहे हैं, आप पागल हैं। ये कितना बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण देखो परंतप कहते हैं, अर्जुन रो रहा है। ऐसा नहीं कि एकांत में रो रहा है, दो सेना के बीच में, सेनयोः उभयोः मध्ये भगवान श्री कृष्ण के साथ है, तो भी ऐसे समय में भी भगवान श्री कृष्ण का संबोधन देखिए,
पार्थ के लिए परम तप। प्रमुख स्वामी जी का एक प्रसंग कहना चाहता हूं। बहुत वर्ष पूर्व प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई में थे। प्रतिदिन प्रातः काल वे भक्तों को मिलते थे, उनकी उलझनों को, उनके प्रश्नों को सुनते थे और निराकरण देते थे, और फिर मिलकर ऊपर जाकर नित्य कर्म करते थे उनका। एक दिन ऐसे हुआ, स्वामी जी सब भक्तों को मिले और उनके प्रश्नों को सुनकर अपने निवास स्थान जा रहे थे। उसी समय एक भक्त आए, अपने पुत्र को साथ में पकड़ कर लेकर आए, और स्वामी जी तो जा रहे थे अपने निवास स्थान। कहा, स्वामी जी ठहरिए ठहरिए, एक काम है स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, क्या काम है बताइए। उन्होंने अपने पुत्र को आगे किया कि देखो स्वामी जी, ये मेरा पुत्र मूर्ख है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, उसमें बुद्धि नहीं है। एक के बाद एक सर्टिफिकेट आने लगे अपने पुत्र के लिए। प्रमुख स्वामी जी को कहता है, एक पिता अपने पुत्र के लिए मूर्ख है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता है। फिर उसने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, गुरुदेव, इसको 3 बार आशीर्वाद दीजिए। हम उसको गुजराती में धब्बा बोलते हैं। 3 धब्बा मारो, 3 बार आशीर्वाद दीजिए। मन में कुछ गणित लेकर आया होगा कि एक आशीर्वाद देंगे तो 33% काम होगा और 3 में पूरा हो जाएगा। लेकिन सुनिए शब्द प्रयोग देखिए, मूर्ख, बुद्धिहीन। प्रमुख स्वामी जी तो उस पिता की ओर देखने लगे। तुरंत ही उनकी प्रतिक्रिया क्या थी प्रमुख स्वामी जी की? तुरंत उन्होंने उसके पिता को कहा, नहीं 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 नहीं, यह मूर्ख नहीं है, यह तो बहुत बुद्धिशाली है, देखो बहुत बुद्धिशाली है। ऐसा करके उसके सर पर हाथ घुमाने लगे, उसको प्यार किया। वह बेटा खुश हो गया। हम वहीं पर खड़े थे, हम देख रहे थे इस दृश्य को। हमने सोचा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज विचार करते होंगे कि पहले 3 बार आशीर्वाद तो इस पिता को मैं दे दूं, जरूरत तो बुद्धि की इसको है, जो अपने बालक की उपस्थिति में उसका परिचय देता है। यह मूर्ख है, उसको याद नहीं रहता है, बुद्धिहीन है। प्रमुख स्वामी जी ने कहा, यह तो बहुत बुद्धिशाली है। फिर उसके पिता को कुछ नहीं कहा उन्होंने। प्रमुख स्वामी जी ने पुत्र को कहा, ठीक से पढ़ाई करो, भगवान ने आपको देखो शरीर दिया है, बुद्धि दी है, और आप कर सकेंगे, और आप अच्छा कर रहे हैं। बालक खुश हो गया। आर्ट ऑफ एड्रेसिंग, संबोधन करना सीखिए। तो हमारे घर में देखिए, हम ही सर्टिफिकेट देते हैं। माता पिता समझे, क्योंकि बालक के लिए सब कुछ, जो कुछ भी कहो, आप माता पिता हैं, वहीं से पोषण होता है। तो एक परम तप की जो बात, एक वाणी विवेक जो हमें भगवत गीता में मिलता है, बहुत अद्भुत है। और बस ऐसे ही कोई मार्गदर्शक हमारे जीवन में साथ में होने चाहिए, ऐसे ही कोई गुरु हमारे साथ में होना चाहिए कि जब हम रोते हैं, जब हम गिर जाते हैं, तब वह हमें परम तप कहकर बुलाए। जैसे माता मदालसा अपने पुत्र को उठाती थी, तब ऐसे बोलते, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। देखिए शब्द प्रयोग। तो हम भी हमारे संतानों को, बेटों को, बेटियों को उठाए, उनको कुछ बात करें। तो परम तप कहिए उनको, शुद्धोसी बुद्धोसी कहिए, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ऐसे शब्द उसको सुनाए। तो अब देखिए, 1% भी नेगेटिविटी अर्जुन में न जाए, इसका ध्यान भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। ध्यान रखते हैं यार, प्रयत्न नहीं है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत रिलेशन, बहुत नेचुरल रिलेशन है, सच्चा प्यार है और परम हितकारी है भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन इन बातों को सुनता है। अब देखिए, अर्जुन भी अपनी स्पष्टता भगवान के सामने सब करता है। परम तप सुनने पर भी अर्जुन ने जो कहा, 4थे श्लोक में कहते हैं, कथम पूजार्हो प्रतियोत्स्यामि।
द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। अर्जुन कहता है कि मैं भीष्म को ये पूजार्ह कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। आप मुझे कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः, बलहीनता को प्राप्त मत करो, लेकिन मेरे सामने भीष्म है, मेरे गुरुदेव भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि। उस पर बाण का प्रयोग करना है, ये तो कैसे शक्य है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते होंगे, क्या पहले से पता नहीं था, अभी याद आया? ठीक है, फिर भी बोलने देते हैं। अर्जुन और कहते हैं, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन गुरुओं को मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैं रुधिर प्रदिग्ध रक्त से लिप्त इस राज्य को लेकर क्या करूं, उससे तो अच्छा है मैं भीख मांगता फिरूं। देखिए अर्जुन ये सब बात स्पष्ट कर देता है, फिर भी अपने तर्कों पर, उसके पास तर्क तो बहुत है, लेकिन अपने तर्कों पर अधिक समय तक निर्भर रहना अर्जुन के लिए कठिन है। वही विचलित हो जाता है, अपने विचारों से ही विचलित। युद्ध करने के विचार में भी विचलित था, अब न करने के विचार में भी विचलितता उसको है। स्पष्ट कहता है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन, न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे, अस्पष्टता होगी। भगवान श्री कृष्ण शांति से सुनते हैं। इतना कहकर अर्जुन ने जो किया, वहां से पुनः गीता में इतिहास करवट बदलता है। एक बार हमने बात कही थी कि इतिहास करवट बदलता है। कहां? जब उत्साही धनुरुद्यम्य वाला अर्जुन, उत्साही अर्जुन विषादी हो जाता है, करवट वहां एक बार बदल गई थी। अब यहां फिर से इतिहास अब एक परिवर्तन लेता है, एक मोड़ पर आ जाता है। अर्जुन के जीवन में प्रश्न तो आया, लेकिन एक उपाय इतना अद्भुत उसने किया, और जिसकी वजह से आज अर्जुन हमारा आदर्श है, और आज हम रोज अर्जुन को याद करते हैं, हमारा आइडियल मानते हैं, अर्जुन के पथ पर चलते हैं। उसका कारण जो है, बहुत से कारणों में से एक कारण जो अब अर्जुन करने जा रहा है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। आपके पास भगवत गीता है, आपको जब भी समय मिले, अब मैं इस श्लोक को आपको सुनाऊंगा, जब भी समय मिले आप उस पर विचार कीजिएगा, चिंतन मनन निधिध्यासन कीजिए। अत्यंत आवश्यक एक सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लेता है अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण को कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूं। कितना अर्थ गंभीर है यह वाक्य, कितना अर्थ गंभीर। शिष्यस्तेहं, शिष्य ते अहम, ऐसे 3 शब्द दिखते हैं, लेकिन अर्थ की गंभीरता देखिए। मानो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का शिलालेख, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का शिलालेख
जब आप किसी की शिष्यता को स्वीकार करते हैं और समर्थ गुरु हो, तो ज्ञान विज्ञान तो आंगन में खेलते हैं। निश्चिंतता और परमानंद का जन्म मानो एक संजीवनी सूत्र। निश्चिंतता, योग्य गुरु मिलना और शिष्यस्ते हम बोलकर उसकी शरणागति लेना निश्चिंतता देती है। किसी माता की गोद में कोई बालक सोता है, कितना निश्चिंत होता है। गुरु की शरणागति में यह शक्ति है, हमें निश्चिंतता मिलती है। केवल निश्चिंतता नहीं, निश्चिंतता और परमानंद का संजीवनी सूत्र। परमानंद, कोई शिष्य बन जाता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, पता उसको ही चलेगा जो शिष्यता का स्वीकार करे। मानो शिष्यस्ते हम एक सदैव स्मरणीय जप मंत्र। शिष्यता एक उन्नति का प्रवेश द्वार। मैं जब किसी का शिष्य बनता हूं तो एक उन्नति के प्रदेश में चले जाता हूं। उस प्रदेश का द्वार है शिष्यता। गुरु की शरण में जाइए, शिष्यता का स्वीकार कीजिए। शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम। शिष्यता शक्ति, साहस, उत्साह की गंगोत्री है। शक्ति चाहिए। शिष्यता अबुद्धता या लाचारी नहीं, यह प्रबुद्धता है, दक्षता है। शक्ति चाहिए। योग्य गुरु की शरण में बैठिए। साहस, साहस करना है लेकिन दिशा चाहिए साहस के लिए। साहस योग्य दिशा में होना चाहिए। शिष्यता से एक साहस का परिचय होता है, उत्साह, ज्ञान। देखिए, कोई व्यक्ति जब शिष्यता ग्रहण करने का निर्णय करता है, वह सुख शांति को आमंत्रण देता है। उलझनों का निराकरण शिष्यता में। शिष्यता क्या नहीं है, शिष्यता सर्वस्व है। लेकिन शिष्यता स्वीकारना, किसी का शिष्य बनना सरल नहीं। अहंकार, अहंकार। शिष्य बनना हो तो अहंकार को ठोकर मारना पड़ता है। जो व्यक्ति अहंकार को ठोकर मार सकता है वही शिष्य बन सकता है। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी का शिष्य नहीं बन सकता। देखिए, आज विश्व में आप बातें सुनते रहे, बहुत सी बातें होती। गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ही मेरा गुरु हूं। नहीं, शक्य नहीं, कभी शक्य नहीं। अहंकार वश कोई ऐसा बोल दे तो ठीक है। ऐसा बोलने वालों के भी गुरु होते हैं, उनका भी एक समुदाय होता है। इस समुदाय को भी अपने गुरु में श्रद्धा ही होती है, उनके ही चेले होते हैं ये सब। अभिमानी कभी किसी का शिष्य नहीं बन सकता, कठिन हो जाता है, अशक्य सा बन पड़ता है। और इसीलिए ऐसे अभिमानी व्यक्तियों के संशय, उनके दुख, असंतोष कभी मिटते नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक भ्रांति में रहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं, और यदि आएगी तो उसका हल मैं स्वयं ढूंढ निकालूंगा। बस यही भ्रांति उन लोगों को शिष्यता से विभ्रांत कर देती है। वे लोग समझते हैं कि बुद्धिहीन लोग ही गुरु की शरण में जाते हैं, हम तो रैशनल हैं। मनुष्य को मनुष्य बनना सीखना हो, शिष्यता अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन ने देखो एक मंत्र सुना दिया, हमें एक शक्ति का स्रोत दे दिया, एक ऊर्जा का समुद्र यहां है। जब अर्जुन कहता है शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम। हमारी वैदिक सनातन परंपरा देखिए आप, कोई व्यक्ति कहे कि गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, अशक्य है, अशक्य है,
यह सिद्धांत नहीं है, यह भ्रांति है, अज्ञान है। एक व्यक्ति बताइए जिसने किसी को गुरु न किया हो और किसी विद्या को प्राप्त किया हो। शक्य ही नहीं, शिष्य बनना ही पड़ता है। अरे आज हम जो बोल रहे हैं वह भी किसी को गुरु किया है बचपन में, पता नहीं, लेकिन हमारी आसपास के लोग जो बोल रहे थे उसको सुनकर हमारी भाषा हो गई। हमारे एक्सेंट भी वही आते हैं जो आसपास में थे, तो वे सब हमारे गुरु हो गए। आज मेरा जो परिवेश है वह भी किससे सीखा हुआ है। आज का युवा वर्ग देखिए, अपने बाल कटवाते हैं तो बाल के भी एक गुरु होते हैं, उनके वे शिष्य होते हैं। ऐसे बाल मुझे कटवाने हैं, वह गुरु बन गया। हम जिसका अनुकरण करते हैं वे हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु तो बनाना ही पड़ता है। भाषा में अलग गुरु, बाल कटवाने में अलग गुरु, कपड़ों के लिए अलग गुरु, अरे शूज पहनने में अलग गुरु होते हैं। गुरु के सिद्धांत का खंडन मत कीजिए। गुरु की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। वैदिक सनातन काल से हमें दिखता है। हमारे उपनिषदों ने कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि कोई व्यक्ति साक्षात्कार पाना चाहता हो, सुख और शांति पाना चाहता हो, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। हमारे वेदों में देखिए गुरु शिष्य संवाद कितने अद्भुत। उपनिषदों में देखिए, प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य पिप्पलाद नाम के गुरु के पास जाते हैं और कितना अद्भुत ज्ञान पाते हैं। आप छांदोग्य उपनिषद को देखिए, नारद जी सनत कुमार नाम के गुरु के पास जाते हैं, कितना अद्भुत ज्ञान पाते हैं। आप रामायण पढ़िए, भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने भी गुरु किए हैं, शिष्यता का स्वीकार किया, हमें सिखाया। भगवान होकर भी यदि शिष्य होते हैं तो हमें तो होना ही चाहिए। तो हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा में यह गुरु शिष्य संबंध आज भी देखिए तत्त संप्रदायों में, प्रत्येक संप्रदाय में गुरु होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, गुरु उपदेश देते हैं, शिष्य उपदेश सुनते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। गुरु की शरण में जाना चाहिए। अर्जुन इस सिद्धांत को भली भांति जानता है, भली भांति जानता है, और उसने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर ली। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रसन्न। यहाँ आदि शंकराचार्य जी का एक वाक्य अद्भुत है। उन्होंने गुरु शिष्य संबंध के लिए कहा है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंध्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कोई व्यक्ति चारों वेदों को जानता हो, केवल 4 वेद नहीं, षडंगादि वेद, 6 अंग के साथ वेदों को जानता है, मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है, कवित्व भी उसमें है, सब कुछ समझो लौकिक जितनी सिद्धियां उपलब्धियां हैं वो लेकर बैठा है, लेकिन शिष्य नहीं बना। गुरोरंध्रि पद में मनश्चेन्न लग्नम। शिष्यस्तेहम का गीता मंत्र यदि उसके जीवन में नहीं है, किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उसका जीवन व्यर्थ है। अर्जुन ने एक अद्भुत सीख हमें दी, भगवत गीता ने एक अद्भुत मार्गदर्शन किया, शिष्यस्तेहम, गुरु की शरण में जाइए। अब गुरु की शरण लेकर अर्जुन जो बात बताता है वह भी अद्भुत है। अगले व्याख्यान में इसकी बात करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।